क्या इजिप्ट के पिरामिड बिल्कुल ऐसे ही बने हैं, नीचे स्क्वायर है, ऊपर सब तरफ त्रिकोण है, लेकिन हल्का सा दबाइए, देखिए क्या हो गया, बर्फी बन गई, और दबा दीजिए, त्रिकोण बन गया। तो बहुत ही नॉन, मतलब इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। ये 2D स्ट्रक्चर जो 3D स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर इजिप्ट वालों ने ये वाले पिरामिड क्यों बनाए, ये बना सकते थे जो बहुत स्ट्रांग थे। और इसको ये आपका दूसरा सवाल है कि इजिप्ट वालों ने ये वाले स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए। व्हाई डिड इजिप्शियंस बिल्ड स्क्वायर पिरामिड्स इंस्टेड ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड्स? इट इज ईजियर टू बिल्ड स्क्वायर पिरामिड्स। एक तो ये है उत्तर हो सकता है। स्क्वायर पिरामिड्स हैव लार्जर वॉल्यूम फॉर द सेम कॉस्ट, ट्रायंगुलर पिरामिड हैव लार्जर वॉल्यूम फॉर द सेम कॉस्ट, स्क्वायर पिरामिड्स लुक बेटर। चलिए बहुत बढ़िया, ये इसमें लगता है मुझे आप लोगों को थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, और करके देखिए और फिर बताइए। सुंदर। इतने में 2-3 चीज रिपीट कर दूं जब तक आप यो देख रहे हैं। होमवर्क्स ऑफ कोर्स, लैम्प्स बनाइए, भेजिए, लैम्प्स के लिए भी सर्टिफिकेट हैं। हाथों से अपने जो भी चीज़ आप बनाने की कोशिश करेंगे, टेट्राहेड्रन वगैरह, उनकी भी फोटो और चित्र भेजिए। और जो लोग एज वॉलंटियर 30-30 स्टेम की टीम के साथ जुड़कर इस पूरी मुहिम को, इस पूरे जो भी इसको अगर हम मूवमेंट कहें, 30-30 मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहें, प्लीज़ सेंड अस एन ईमेल, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव वर्क टुगेदर एंड टेक दिस टू वेयरएवर इट बिलोंग्स। चलिए बहुत सुंदर, उत्तर देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं एक बार। बहुत सुंदर, ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। आते आते ये एक हो गया कि अभी लोगों के सब सही उत्तर आने लगे, लोगों ने समझ लिया। स्क्वायर पिरामिड्स हैव लार्जर वॉल्यूम फॉर द सेम कॉस्ट। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्क्वायर पिरामिड मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये स्क्वायर पिरामिड है और ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। ये ट्रायंगल्स बिल्कुल सभी तीलियां सेम साइज की हैं, सो स्टिक्स द साइड लेंथ इज ऑल सेम, बट द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर वाला ये जो है इसका एग्जैक्टली डबल है, और इसको प्रूफ 2 मिनट में करके हम आपको दिखाएंगे। अभी उसके पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये वॉल्व ट्यूब से ये स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए ओवरहेड पे ले चलते हैं, और अब फिर उसमें हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से ये इजिप्शियंस को असल में होता क्या था कि वो उनको ये लगता था कि जो आदमी मर जाता है उसको हम उसमें ताबूत में जो भी पिरामिड में बंद कर देंगे, तो उसको साथ उसके साथ खाना, इनफैक्ट उसके साथ तो वो उसके नौकर चाकर भी बंद कर देते थे, खाना मिठाई ये वो सब बंद कर देते। तो उनको जगह चाहिए, मतलब वॉल्यूम चाहिए। तो ऐसा हमारा मानना है। आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट आंसर और नॉट, बट आई जस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट मैथ विद दिस क्वेश्चन कि भाई वॉल्यूम और एरिया का खेल है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, ये बनाए कैसे, इसको ओवरहेड में ले जाता हूँ। बहुत सरल तरीका है आपको ये बनाने के लिए, और ऑफकोर्स बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पर, हमारे वेबसाइट में, आप कैसे बनाएंगे। तो 2 डंडियां अगर जोड़नी है तो बहुत ही सरल है। ये कोई भी 2 डंडी आपने ली, ये यहाँ पर जोड़ दी है ना, और ये वाली डंडी यहाँ पर जोड़ दी, तो बहुत सही। ये तो आपका एक वॉल ट्यूब के अंदर ये डंडी जुड़कर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सवाल है कि किसी पॉइंट पर अगर 4 डंडियां जोड़नी है तो कैसे करेंगे, और उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक छेद करना पड़ेगा। तो कटर से ये छेद कर दिया, एक पीस लेकर छेद कर दिया, एक पैनी डंडी ले ली, उसके अंदर दूसरा वॉल ट्यूब बिना छेद का घुसा दिया, और फिर इसको अंदर डाल दिया ऐसे, और फिर दोनों उंगलियों से पकड़कर जोर से धक्का मारा। धक्का मारना तो हमें बहुत आता है, भारत में बहुत सिखाते हैं। तो ये अंदर घुस गया, और ये देखिए फिर इस डंडी को बाहर खींच लिया। ये हमारा 4 का। अब इसमें 4 डंडियां जुड़ जाएंगी, और अगर आपको 6 करना हो तो वही काम फिर से करिए। यही फिर से इसमें डाल दिया, और फिर इसको लिया, और उसी छेद में चाहे तो फिर से कर सकते हैं। इसी छेद में वापस से डंडी डाली, और इसको धक्का मारिए जैसे बसों में हमें धक्का मारना आता है, ये धक्का मार दिया, और धक्का मारने के बाद ये वॉल ट्यूब के अंदर एक और डंडी घुस गई, और ये हमारा 6 का जॉइंट। अब ये 6 डंडियां आराम से इसमें जोड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बढ़िया। तो इस तरह से आप 4 और 6 के जॉइंट्स बनाकर अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल ट्यूब के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बिल्कुल कम कीमत में। ये 10 रुपये की या 20 रुपये की पूरी वॉल ट्यूब की एक लड़ी मिल जाती है, तो उसको इस्तेमाल करके बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर्स बना जाता है। और मैं ये
और मैं अब आपको ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ये जो वॉल्यूम है, ये इसके लिए ओवरहेड में आपको फिर से ले चलता हूँ कि किस तरह से ये जो इसका वॉल्यूम इसका बिल्कुल एग्जैक्टली आधा है, ये हमारा टेट्राहेड्रन जो है और ये हमारा जो स्क्वायर पिरामिड है, दीज आर 2 टाइम्स। इसके लिए मैं पहले ऑक्टाहेड्रन बना देता हूँ। ये जो स्क्वायर पिरामिड है इसको मैं इसकी चारों डंडियाँ जोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमारी डंडी निकल गई, नहीं ये सॉरी, ये एक माचिस की तीली इसमें डाल दी, 2 और ये 3 और ये 4, बहुत बढ़िया। तो अब ये 2 स्क्वायर पिरामिड बन गए, बेसिकली 2 स्क्वायर पिरामिड्स यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, बहुत सुंदर। तो ये बेसिकली एक ऑक्टाहेड्रन है या 2 स्क्वायर पिरामिड ऐसे कह सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, हमने एक पिरामिड लिया, ये टेट्राहेड्रन लिया, एंड स्क्वायर पिरामिड और ऑक्टाहेड्रन की क्या खास बात है कि इसकी बची हुई जगह में बिल्कुल फिट आ जाता है। तो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया और बची हुई जगह में बिल्कुल ऊपर रख दिया। तो अब ये देखिए क्या बन गया। ये एक, अगर आप पास से देखने की कोशिश करेंगे तो मैं ये फेस कैमरा में ले जाता हूँ, इसको उठाकर यहाँ से शायद ज़्यादा सुंदर दिखे। ये देखिए, शायद नहीं, ये बिल्कुल एक यहाँ से ज़्यादा नहीं, ऊपर से इसी में दिखाते हैं, ओवरहेड कैमरा में ही। तो ये बेसिकली जो हमने ये एक टेट्राहेड्रन है और इसमें हमने क्या करा, ये जो चारों इन सब चीजों को जोड़ के जो स्ट्रक्चर बना, ये एक बड़ा टेट्राहेड्रन बन गया जिसकी साइड 2 टाइम्स है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। सो नाउ 8 टाइम्स का टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये देखिए 4 टेट्राहेड्रन, 4 टेट्राहेड्रन प्लस 1 ऑक्टाहेड्रन। तो इससे ये पता चला कि 4 टेट्राहेड्रन, ये 4 यहाँ से ये 4 कट गया, तो 4 टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1 ऑक्टाहेड्रन। और इससे ये पता चला कि 2 टेट्राहेड्रन, दोनों को 2-2 कर दिया, आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो 2 टेट्राहेड्रन मस्ट बी 1 स्क्वायर पिरामिड। वाई? बिकॉज स्क्वायर पिरामिड इज हाफ द ऑक्टाहेड्रन। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो टेट्राहेड्रन है और स्क्वायर पिरामिड ये 8 गुना है, ये इसका 8 गुना है, ये वाला। तो इसको अगर हम आधा कर देंगे, तो इसको अगर हम आधा कर देंगे, यहाँ से निकाल दिया, तो ये जो स्क्वायर पिरामिड बनेगा, ये जो स्क्वायर पिरामिड बनेगा, ये हटा देते हैं, ये जो स्क्वायर पिरामिड बना ये इसका 4 दुगना है, डबल है, एग्जैक्टली डबल है, बिकॉज वो उसका 4 गुना था इससे। और साइड्स कितनी बढ़ी, एक साइड बढ़ी, यानी 3 ट्रायंगल की, जो ट्रायंगुलर पिरामिड था उसमें 3 साइड थी, तो 3 ट्रायंगल थे और स्क्वायर पिरामिड में 4 हैं, तो 3 से 4 तक ट्रायंगल बढ़ा। यानी जो हमने पिरामिड बनाया उसका खर्चा तो 33% ही बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया। इसलिए इजिप्ट वालों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, ऐसा हमें लगता है, पता नहीं किस लिए बनाए थे, बट हमें ऐसा लगता है फॉर द सेम अमाउंट वॉल्यूम एग्जैक्टली डबल हो गया। और ये करने के लिए देखिए हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ ये करा कि हमने सिर्फ कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं जोड़ी, सिर्फ स्ट्रक्चर्स बना कर एक के ऊपर रखे। और जो दूसरे एपिसोड में बात करी थी, व्हेन द साइड डबल्स वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, उस प्रमेय को इस्तेमाल करके ये बात प्रूव कर दी।